किस जहां का हमें डर, ये दूसरी है। किस जहां का हमें डर, गुलवन के गुलिस्तां में खिलेंगे हम, इस बार बिछड़ रहे हैं कोई गम नहीं, कहीं ना कहीं फिर मिलेंगे हम। दूर हमसे किस लिए जाते हो बादल की तरह, वो पहले वाली भूखा रखा था अजमते किरदार ने, मगर जरूरतों ने उसे भिखारिन बना दिया। जिस दिन तुझको बुलाएंगे मर ही जाएंगे, हमने तो तेरी याद को धड़कन बना दिया। गुरु जी का आशीर्वाद चाहूंगा। और मैं जोधपुर से हूँ। यहाँ आया तब मेरे पहला टेस्ट दिया था, तब नंबर कम आ रहे थे और मैं एक बहुत ही गरीब परिवार से हूँ। और ऐसे गुरुजनों के आशीर्वाद से अब मुझे पूरा भरोसा हो गया है कि मेरी में पक्का सिलेक्शन लेकर जाऊंगा। गुरु जी का आशीर्वाद बना रहा तो कभी सोच नहीं सकता, मैं कभी सोच नहीं सकता था कि मैं भी कभी सरकारी नौकरी में लगूंगा, क्योंकि मेरे पिताजी का देहांत आज से लगभग 19 साल पहले हो गए तो मेरी एज 20 साल है और मेरे कोई काका और ताऊ भी नहीं है। अकेली माँ के दम पे मैं यहाँ पहुंचा हूँ। और उसके बाद मुझे जब मैं ट्रेन से जोधपुर से यहाँ आ रहा था तब मेरे पास गैस की छोटी सी टंकी थी, उसमें गैस नहीं था, लेकिन मुझे वहां रेलवे स्टेशन पे पकड़ दिया कि सारी दुनिया से यहाँ आ रहे हैं जोधपुर में पढ़ने के लिए, तो यहाँ से तारानगर जा रहे हैं, तारानगर में ऐसा क्या है। मैंने कहा जो तारानगर में है वो कहीं और नहीं है। तारानगर में आके हमने यहाँ जो शिक्षा प्राप्त की है, ये शिक्षा जीवन भर हमारा साथ देगी, लेकिन यहाँ के लोगों का व्यवहार ने जो हमें प्रभावित किया है, ऐसा हमने आज तक व्यवहार नहीं देखा। यहाँ के लोगों का प्यार, आशीर्वाद, और हम जहाँ पे रहते हैं वास्तव में हमारे यहाँ व्यवहार चेंज हो गया। जोधपुर की तरफ हम गांव में रहे हैं अभी तक, उसके बाद जोधपुर में रूम भी महंगे होते हैं, हमारे जैसों की हालात नहीं है कि हम वहां पे किराए रह के, क्योंकि एक रहता है ना तो उसके 3000 से कम नहीं होते और यहाँ 1000 में रूम मिलता है, उस कंडीशन की वजह से। और लोग बोलते हैं जोधपुर में कोचिंग है, लेकिन हमारे पास उतने रुपए नहीं है। और यहाँ गुरुजनों ने ऐसा जो हम जैसे गरीबों के लिए जो माहौल बनाया है, ताकि शिक्षा का जो सपना है, पैसे की वजह से, आर्थिक स्थिति की वजह से कोई भी राजस्थान में पीछे नहीं रहे और किसी के सपने नहीं टूटे। अगर ये गुरुजन नहीं होते तो शायद मेरे सपने पूरे नहीं होते, लेकिन मैं अभी विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि इन गुरुजनों का आशीर्वाद रहा तो मैं अपना सपना पार करूंगा। और सर से मैं एक बात कहूंगा, मैं रीट में सिलेक्शन पक्का दूंगा। और उसके बाद सर से कहना चाहूंगा, अगर सर बात मेरी मानते हैं तो मैं प्रति वर्ष 11,000 रुपए की राशि गुरुकुल परिवार को दूंगा। प्रति वर्ष 11,000 रुपए मैं सर के पास एंट्री करवा दूंगा, मेरा नाम लिखा दूंगा। जब तक जिंदा हूं तब तक 11,000 रुपए गुरुजन परिवार को मैं मेरी तरफ से दूंगा। और मेरे गांव में जो पिछड़ापन है शिक्षा के क्षेत्र में, हमारे वहां बहुत कम है और 1-2 ही की कोई गांव में पूरे में नौकरी होगी। इसलिए मेरी नौकरी लगने के बाद मैं प्रयास करूंगा, इनको आदर्श मानता हूं सुभाष जी सांसद को, इनके आदर्श, इनके पद नौ पे चल के मैं गांव में भी जितना हो सकेगा, मेरे घर का सही कैसे भी चले, लेकिन मैं ऐसे मेरे जैसे बच्चों को जो पीछे रह रहे हैं पैसे की वजह से, उनको कभी पीछे नहीं रहने दूंगा। और गुरुजन का बहुत बहुत धन्यवाद है।